मेरे पास काफ़ी सारे दोस्त ये कमेंट्स कर रहे थे और कमेंट कह रहे थे कि यार जाल वालों के पीछे पड़ के हमें भी पीछे लगा कि आप पीछे हट गए, मार्केट दोबारा से डाउन हो रही है, आप कहाँ चले गए। और ये तो भाई मैं कहीं नहीं गया, मैं इनमें मसरूफ़ हो गया था, अपनी जॉब में मसरूफ़ हो गया था। क्योंकि हर दफ़ा जब गैप आता है वीडियो का, मैं ये कहता हूँ यार मैं अपने काम धंधे में मसरूफ़ हो गया, तो मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं, व्हाट्सअप आ जाते हैं, यहाँ पे भाई कौन सा काम धंधा है, हर वक्त ये बहाना, ये आड़ ले लेते हो, कंटेंट ख़त्म हो जाता है शायद, या एनर्जी नहीं होती है, इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त यार मुझे कहते हैं तू बता क्यों नहीं देता, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए, तेरी बात पे यकीन तो करें। तो आज मैं ये अनाउंस कर देता हूँ आप लोगों को कि भाई मैं जो है, आपका ये भाई जो है ना, एक नौकरी करता है और वो नौकरी जो है ग्रुप ऑफ कंपनी में है। और कंपनी किस चीज़ की है, ये जो गाड़ियों की ट्रैकिंग सर्विस होती है, मोटरसाइकिलों की ट्रैकिंग, यानी गाड़ियाँ जो छिनती हैं, चोरी होती हैं, उसकी लोकेशन देख के उनको बाजियाब कराना, मैं उस कंपनी में हूँ। और मेरी कंपनी पीटीए से अप्रूव्ड है, यानी जो डिवाइसें लगाते हैं पीटीए से अप्रूव है, ग्रुप ऑफ कंपनी के। तो मैंने सोचा कि यार आपको इस दफ़ा वीडियो में बता ही दूंगा, ताकि आप मेरी इस वीडियो में जो गैप आता है और जब रिप्लाई नहीं देता मैं आप लोगों को कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और फिर मैंने ये सोचा कि यार बताने से तो मेरा भी फ़ायदा है, मुझे बिजनेस मिलेगा, रिलेशनशिप बढ़ेगी, दोस्त मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो आप लोगों में से अब अनाउंस होने के बाद यकीनी तौर पे तमाम लोगों के पास बाइक भी होगी, गाड़ी भी होगी, और आप लोग चाहेंगे यार हम क्यों नहीं, हम किसी और से क्यों लें। जो चाहने वाले हैं वो फिर मेरी तरफ रुख करेंगे। तो भाई मैं वेलकम करता हूँ, हाजिर हूँ। ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपने शहर का नाम बताएं, अपना इंटरेस्ट बताएं कि भाई मैं ट्रैकर लगाना चाहता हूँ, मेरी बाइक है इस जगह पे। तो इंशाल्लाह आपको सर्विसेज पहुँच जाएंगी, आपको सर्विसेज देंगे, आपकी गाड़ी को महफूज करेंगे, और इसी तरह मुझे भी सपोर्ट मिलेगी आपकी, और मुझे भी बिज़नेस मिलेगा। अच्छा, मेरी तेज़गाम फिर से आगे निकल गई। वो जो कमेंट मुझे कर रहे हैं कि यार आप कहाँ चले गए, हमें जोश दिला के जाल माफिया को बेलगाम छोड़ दिया है, कहाँ गए। तो भाई उनके लिए ये है कि देखें, चूँकि ये वीडियो जो है रिसेंटली मेरे सेटअप की आई है, इसमें बहुत सारे सवालात हैं और लोग जो है इसके मुतालिक पूछेंगे, तो मैंने सोचा कि इसको कवर कर लूँ एक दो, और उसके बाद फिर मैं जाल माफिया, एक्सपोर्टर, इस सारे सिस्टम के बारे में दोबारा से आप लोगों को आगाही दूँगा। क्या सीन है, क्या नहीं है, मेरी एक्सपोर्टरों के साथ क्या बात हुई है, ठीक है, एक्सपोर्टर की सोच क्या है, और ये क्या निज़ाम चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। डरने वाला नहीं है तुम्हारा भाई, झुकने वाला नहीं है तुम्हारा भाई, हर वक्त साथ खड़ा है, बर्ड लवर के साथ खड़ा है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा है, हर उस बंदे के ख़िलाफ़ है जो बर्ड्स की हॉबी में जुल्म कर रहा है किसी के साथ भी, आपका भाई पेश रहेगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, ये जो पीछे आपको सेटअप दिख रहा है, ये अल्लाह ताला की मुझ पर इनायत है, करम नवाजी, और उसने मुझे इसका चौकीदार बनाया कि मैं इसकी देखभाल करूं। क्योंकि मैं इसकी देखभाल करूंगा, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा सेटअप है। जो भाई इस वीडियो पे पहली दफ़ा आए और उनको ये देख के लग रहा होगा ये कैसे बना है, तो मैंने इससे पहले वीडियो जो है वो अपलोड की थी, जिसमें ईंट से लेकर छत तक का मुकम्मल काम एक वीडियो में तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है। स्क्रीन पर जो थंबनेल आ रहा है ये उस वीडियो का है, और ये वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद यूट्यूबरों में बहुत कम, या शायद मैं वाहिद ही ऐसा हूँगा कि जिसने सबसे ज़्यादा बर्ड्स के सेटअप कॉलोनियाँ बनाई होंगी। अपनी तो मैंने कई सारी बनाई हैं और दोस्तों यारों की भी बनाई है। मुझे शौक़ है और मैं इंजॉय करता हूँ ये काम करने पे, तो इसलिए काफ़ी सारों की हेल्प कर देता हूँ, सपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि बर्ड लवर हूँ, दूसरे की तकलीफ़ समझता हूँ। अब जिन्होंने मेरी वीडियो देख ली थी उन्होंने मुझसे सवालात किए हैं कि इस पे कॉस्ट कितनी है, ख़र्चा कितना आया, क्या क्या एहतियातें करनी होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस पर टोटल कितनी लागत आई है, और एक कॉलोनी या सेटअप बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहले बुनियादी चीज़ें क्या हैं जो सबसे पहले जहन में रखनी चाहिए किसी भी सेटअप को बनाने के लिए, वो बताऊंगा, और इन फ्यूचर में इस पर क्या क्या करूंगा। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी सेटअप को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने हवा, धूप और पानी, इन चीज़ों से बचना भी है और इन चीज़ों को लाना भी है। यानी कि बचना कैसे, क्योंकि इन चीज़ों के ना नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। यानी बिल्कुल ही ना हो तो नुकसान है, बिल्कुल ज़्यादा हो तो भी नुकसान है। तो इसको बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से और एक प्रोफेशनल तरीके से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे कि हवा जो है इनके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर डायरेक्ट ठंडी हवा लगती रहेगी तो परिंदा बीमार हो जाएगा। पानी, यानी कि बरसात का पानी आए ताकि छतें, दीवारें वगैरह ठंडी हो जाएं गर्मी के मौसम में, लेकिन अगर वही पानी अंदर चला जाए तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका दाना ख़राब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, और वही दाना अगर परिंदे ने खा लिया तो फंगल बैक्टीरिया हो जाएगा, उसके स्टमक में प्रॉब्लम आएगी, सीप में आ जाएगा, हाजमा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो है सूरज की रोशनी है कि अगर गर्मी में मुतवातिर सूरज की रोशनी पड़ती जाए तब भी परिंदा जो है बीमार हो जाएगा, और अगर मटकियों पे पड़ती रहे
तब भी अंडे ख़राब होंगे और बच्चे मर जाएंगे। तो ये होना भी ज़रूरी है और रुकना भी ज़रूरी है। इस चीज़ को सबसे पहले देखना होगा, इसकी डायरेक्शन को देखना होगा। आप अपने सूरज को देखें कि कहाँ से वो शुरू होता है और कहाँ गुरूब होता है। सर्दियों में डायरेक्शन चेंज होती है, गर्मियों में चेंज होती है। दोनों सीज़न में आपने देखना होगा। ये अहले मोहल्ला से पूछ लेंगे, ताकि उस हिसाब से आपने खिड़की का रुख तय करना है और इसके गेट का रुख तय करना है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र मैंने रखा है, क्योंकि जब घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो वो सर्दियों में भी चली है और गर्मियों में भी चली है, तो दोनों डायरेक्शंस का मुझे ख्याल हो गया था। इसके अलावा फिर आपने जो करना है, जो मैंने देखा कि कॉलोनियों में जो है ना दाना बिखर जाता था, दाने का ढेर लगता था, कीड़े छुपते थे उसमें, तो इसीलिए मैंने इसमें स्लोप दिया है, यानी फर्श में स्लोप दिया। फिर स्लोप देने के बाद मैंने पाइप भी लगा दिया। आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये पाइप है। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा। इसके अलावा आपने अगर लेंटर नहीं डाला, यानी कि कंक्रीट की छत नहीं डाली है, ज़्यादातर नहीं डालते हैं, चादरें डालते हैं, तो अवॉइड करनी है कि चादरें नहीं डालें। अगर आपका बजट नहीं है तो चादरें डालें, तो उसके नीचे थर्माकोल डाल दें और ऊपर भी कुछ चटाइयाँ मटाइयाँ इस तरह की चीज़ें डाल दें, ताकि धूप से कम सेक आए और उसकी लेयर्स बन जाए। और थर्माकोल जब नीचे होगा, जैसे आपने पिछली वीडियो मेरी देखी थी, आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा कि मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा हाउ टू मेक अ बर्ड सेटअप या हाउ टू बिल्ड अ बर्ड सेटअप, इस तरह से, यानी कि सेटअप बनाए हुए ना, उसमें सारी वीडियो डाल दी। तो उसमें आपको चादरों वाला सेटअप भी मेरा दिख जाएगा, उसमें थर्माकोल वगैरह के बारे में बताया हुआ है। इसमें जो है मैं ये तैयार छतों के बारे में बताऊंगा। और जो लेंटर वाले होते हैं, तो लेंटर होता है, उसमें भी आप ये कर सकेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कि यार आपने हीट प्रूफ कैसे करना है, वाटर प्रूफ कैसे करना है, यानी कि छत को हीट प्रूफ भी किया हुआ है, वाटर प्रूफ भी किया हुआ है। मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं बैक कैमरे को ट्रांसफ़र करता हूं और आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं कि क्या क्या चीज़ कैसे आई है, और साथ में वीडियो क्लिप भी लगाता रहूँगा, यानी जो मैं बोलता जाऊँगा साथ साथ में वीडियो क्लिप भी लगाता जाऊँगा, ताकि आपको दिखता भी जाए। नए आने वालों दोस्तों, ये देखो, ये है पूरा सेटअप। अब इसमें से जो है ना, ये 3 कॉलोनियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। और इस तरफ अगर देखेंगे तो इस तरफ ये बड़े कमरे हैं, 9 बाई 9 के 2 बड़े कमरे हैं। इसमें अभी फ़िलहाल वो सामान रखा है जो सामान आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कूलर जो है ये निकल के यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद इनको हवा लगेगी। और इन फ्यूचर क्या करना होगा, इन फ्यूचर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारा पैक हो जाएगा, ताकि ऊपर से ना मच्छर आ सके ना छिपकली आ सके। मैंने इस सेटअप को मच्छर और छिपकली प्रूफ बनाना, यानी मैंने इस सेटअप को हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ, छिपकली प्रूफ, मच्छर प्रूफ, ये सारा प्रूफ ही प्रूफ बनाना है। अब ये ऊपर देखेंगे, ये इधर जब जाली आ जाएगी तो मच्छर और छिपकली से जान छूट जाएगी। यहाँ पर भी मैं दरवाजे बना दूंगा और इन फ्यूचर यहाँ पर भी कुछ अलग किस्म की म्यूटेशंस जो है ना, महंगी तरीन, वो आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो साइज़ है ना, ये वाला साइज़, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 फीट है, ऊपर से लेके नीचे तक 8 फीट है, और इधर से लेके उधर तक, यानी इसका जो फ्रंट है ये 5.5 फीट है। अब इन दो का साइज तो सिमिलर है, और वो जो है ना, वो ऐसे जो है 10 है, क्योंकि देखिए ये बाहर भी निकली है ना, ये 7 है तो 3 फीट ये बाहर निकली, तो इट्स मीन कि ये 10 फीट हो गई, और उस तरफ से ये भी 5.5 फीट हो गई, यानी 5.5 फीट, और ऐसे 10 फीट और ऐसे 8 फीट, ये 5.5 फीट, 8 फीट, और अंदर की तरफ 7 फीट, और ये भी अंदर की तरफ 7 फीट, ऐसे 5.5 फीट और ऐसे 8 फीट। ठीक है। अब इधर जब घूमेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये 9 बाई 9 के कमरे हैं और बीच में एक ही दीवार है। ये दीवार हो गई, सेंटर की दीवार हो गई, और वो दीवारें हो गई। अब ये मैंने साइज आपको बता दिए। यहाँ पर भी अक्लमंद जो है वो समझ जाएंगे कि देखें, एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही, एक दीवार ये रही। इन दीवारों को बताने का मकसद ये है कि जो भी अभी मैं अमाउंट बताऊंगा तो उसमें आप आसानी से खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितनी ईंटें लगी होंगी। यहाँ पंजाब में ईंटें चलती हैं। इसके अलावा ये एक वॉशरूम है, ये बनाया गया है, ये ममटी है, ये बनाई गई है, ताकि आपको इस पूरे फ्लोर का पता चल सके। अब इस पूरे इसमें जो है ना, ये अगर ऊपर भी देखें, ये देखें, ये सारा, ये जितना भी हुआ है, इस पे आया है तकरीबन 7 लाख रुपए का खर्चा। 7 लाख का मतलब इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब ईंटों की मैं कैलकुलेशन उस वक्त तो मुझे याद थी, तो उस वक्त डायरियाँ वगैरह चल रही होती थी, चूँकि इसको बनते बनते भी ना, मुझ जैसे गरीब बंदे ने हक हलाल की कमाई से जो बनाया है, तो इसको तकरीबन बनते बनते 2 साल के करीब लग गया। तो उस वक्त मुझे ये याद भी था, लेकिन अब मुझे कंफर्म याद नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन 7 लाख रुपए लग गए। अब मैं आपको एक्सपेंस बताता हूँ कि ईंट जो है वो, एक ईंट जो है 14 से 15 रुपए की आ जाती है, तो मैंने 14-15 रुपए वाली इस्तेमाल की है।
एक ईंट का जो ऐसे लेटा हुआ साइज़ है वो 9 इंच होता है और ऐसे वो 3 इंच होती है। 3 बाय 9 की एक होती है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 फीट में कितनी लगेंगी और 8 फीट अगर ऊपर है कितनी लगेगी। तो अब मैं आ जाता हूँ मोटे मोटी चीज़ों पे। देखें, मिस्त्री की दिहाड़ी 1700 से 2000 चल रही है, मजदूर की दिहाड़ी जो है वो 1200 से 1300 चल रही है। कितने दिन में काम कराना है, कितने दिन में नहीं कराना है। मैंने तो ठेके दिए थे और ठेके मेरे इस चुनाई के काम के अलग लगे, छत के काम के अलग लगे, फर्श के काम के अलग लगे, प्लस्तर के काम के अलग लगे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि इसमें ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, इसमें तैयार छतों का है, तैयार छत के बाद प्लास्टिक है, मट्टी है, ये सारी चीज़ें हैं, फर्श है, सीमेंट है और प्लस्तर वाले हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा अंदर देखें, आपको अंदर फर्श दिख रहे हैं। ये देखें, ये फर्श जो है ना पीछे की तरफ से 3 इंच ऊंचे हैं और इस तरफ आके दरवाजे की तरफ आके ये बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, यानी पीछे से 3 इंच है और आगे स्लोप दिया हुआ है। ये देखें, आपको पाइप दिख रहे हैं, ये भी पाइप दिख रहा है। इन पाइपों को इसलिए लगाया ताकि दाना वाना छानने के बाद जो है पानी से प्रेशर मारूंगा और कचरा वचरा बाहर हो जाएगा, यानी अंदर जाने की ख्वारी मैंने बिल्कुल छोड़ दी कि कब तक कमर झुकाते रहेंगे। इसीलिए इसको सोच में रखा था कि यार ये करना है। अब मैं बाहर से भी, यहाँ से भी अगर पाइप पकड़ूंगा ना, यहीं से प्रेशर मार दूंगा तो भी कॉलोनी साफ़ होगी और पाइप जो है 1 इंची मोटा है और इसमें से कचरा वचरा निकल जाएगा। इस फ्रंट के गेट को, ये जो गेट होगा ये मेरे पीछे, इधर मैं एक गेट बनाना चाहूँगा ये, ताकि जब यहाँ इंटर होंगे तो एक गेट नुमा होगा और इसी तरह ऊपर छत पे भी जाली लग जाएगी। तो ये एक शेड बन जाएगा जो कि लॉक हो जाएगा, यानी मुझे यूँ अंदर जाते हुए, जैसे मैं अभी अंदर जा रहा हूँ तो मुझे एक गेट खोल के जाना पड़ेगा, ताकि कोई भी मेहमान वगैरह जो है वो इस ममटी के दरवाजे से, इस दरवाजे से जब वो आएगा तो वो पिंजरे की हदूद में दाखिल ना हो सके और परिंदों और इनके दरमियान, मेहमानों के दरमियान या हमारे दरमियान एक पर्दा सा रह जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या किया है भाई, दीवारें लग गई हैं, फिर प्लस्तर वाले ने भी पैसे लिए, फिर जो है ये छतें, जो तैयार छतें आई थी इन्होंने भी पैसे लिए। ये तैयार छतें जो है 70,000 रुपये की आई थी, जिनको स्लैब कहते हैं। स्लैब जब मैंने लगा दिए, स्लैब की जो दर्जे होती हैं, 2 स्लैब मिलाते हैं, उनमें मसाला लगाया था, मसाले की फिलिंग हुई। उसके बाद ईरानी प्लास्टिक था जो कि खींचो तो फटता नहीं था, ईरानी प्लास्टिक बिछाया गया है। उसके बाद जो है वो मट्टी मंगवाई गई। मट्टी कौन सी, जो गमलों में, क्यारी में मट्टी इस्तेमाल होती है साफ़, वो मट्टी की ट्रालियाँ आई थी, गालिबन 2 ट्रालियाँ आई थी, वो डाली गई हैं। 3 इंच मोटी मट्टी की लेयर प्लास्टिक के ऊपर डाली गई है। वीडियोस और क्लिप में चाहूँगा कि लगाता रहूँ, आप देखते भी नहीं, कन्फ्यूजन ना रहे। मट्टी लगाने के बाद फिर मसाला बनाया जाता है, हल्का सा, वो ज़्यादा पतला नहीं होता। मसाले को फिर बिछाया गया, मट्टी गीली कर ली, गीली करने के बाद मसाला बिछाया गया। उसके बाद चौके होते हैं जो कि ईंट से पतले होते हैं, 1.5 इंची का होता है चौका और 1 फीट का लंबा होता है, उसे चौके कहे जाते हैं, यानी कि छोटी पतली ईंट समझ लो। वो चौके फिर उस मट्टी के ऊपर मसाला जो बना था उसके ऊपर रख दिए गए। रखने के बाद उनमें थोड़ी सी दर्जे छोड़ी जाती हैं, गैप छोड़ा जाता है, ताकि जब नीरू का मसाला बनाया जाए और ऊपर से फेंका जाए और वाइपर मार दिया जाए या गड़माला मार दिया जाए, तो वो चौकों के अंदर जो दर्जे बनी होती, जो ऐसी लाइनें बनी हुई होती, उनमें वो बह के अंदर चले आता है। इससे ये होता है कि वो वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ हो गई छत, यानी कि पहले आया नीरू का मसाला, फिर आया चौके, फिर उसके नीचे आई मट्टी, फिर उसके नीचे आया प्लास्टिक, फिर उसके नीचे आए ये स्लैब। इस तरह से हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ छत को कर दिया गया है और शेड ये बाहर निकाला गया है, ताकि बारिश का जो झाज़ा होगा, टेढ़ी मेढ़ी जो बारिश आती हैं तो वो अंदर ना जा सकें। ये देखें, आपको 1.5 फीट तक शेड निकाला गया है। कॉलोनी की जो धूप है, सूरज है, देखें इसका रुख है, इसको मैं फ्रंट पे पीछे भी बना सकता था, लेकिन सूरज चूँकि ये मोबाइल जो मैं पकड़ा हुआ है इसके अपोजिट होगा तो वो फिर सीधा सब पे पड़ जाता। अभी देखें यहाँ पर अगर पड़ता है तो वहाँ पर मैंने मटकियाँ वगैरह नहीं लगाई, वो अंदर की तरफ छुपा के लगाई हैं। तो इसीलिए उस कॉलोनी में इस चीज़ का ख्याल किया है कि इस कॉलोनी में 20% धूप आती है, जिसे परिंदे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जब लेना चाहते हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में मैंने इन्हें धूप देनी है। इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन के लिए रखा गया है। तो ये देखें, ये सुराख है, इधर से हवा जाएगी और अब आप देखते जाएं तो वो भी सुराख दिखे, आपको दिख गया है, वो देखें। अब इसके और पीछे जाएंगे तो वो भी सुराख आपको दिख रहा है। तो ये जो एग्जॉस्ट फैन के सुराख हैं ये 3 हैं ऐसे। इसके अलावा देखें वहाँ पर, ये देखें 2x2 की खिड़की, 2x2 की खिड़की और इधर भी 2x2 की खिड़की, वो अगर दिख रही हो। इन खिड़कियों को लगाने का मकसद जो है वो ये है कि देखें, कभी हवा का रुख किसी जानिब होता है, कभी हवा का रुख किसी जानिब होता है। कभी जो है यहाँ पर सूरज होता है तो इसकी तपिश होगी, तो मैं यहाँ पर पर्देदारी कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, ताकि गर्म धूप ना पड़े और हवा ना आए। तो वो वाली जो खिड़कियाँ हैं जो पीछे,
वो जो है वेंटिलेशन का काम करेंगी। तो वेंटिलेशन को मैंने रखा है, लेकिन एहतियात क्या है कि जब सर्दियाँ हो जाएंगी तो ये पैक हो जाएगा, क्योंकि अभी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी वीक है, सब कुछ लग चुका है। और अब जब कोई पैसे या बजट होगा तो मैं इनमें खिड़कियाँ लगाऊंगा। खिड़कियाँ ऊपर उठने वाली भी लगा सकता हूँ, स्लाइडिंग वाली भी लगा सकता हूँ, डिपेंड करता है उस वक्त के बजट पे। तो वो जो 2x2 की है वहाँ पर ये स्लाइड वाली खिड़की यानी लग जाएगी, लॉक हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं लॉक कर दूंगा इस एग्जॉस्ट को तो सारे वाले समझ लें लॉक हो जाएंगे। और ये जो जगह होगी एंट्रेंस जहाँ से था, यानी ये वाला जो गेट था इसका इन होने का, इसमें यहाँ पर जब मैं पैक कर दूंगा तो फिर सर्दी में भी पैक हो जाएगा। सर्दी के लिहाज से जब ये पैक हो जाएगा, यानी छत पे भी मैं पैक कर दूंगा कोई भी ग्रीन नेट या प्लास्टिक डाल के, क्योंकि ये इतनी चौड़ी जगह नहीं है, फ्रंट भी बंद हो जाएगा। तो यहीं पर या तो हीटर अगर हुआ तो हीटर जला के इस पूरे शेड को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जा सकेगा। अदरवाइज हर कॉलोनी में मैंने बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है और 2-2 कनेक्शन दिए हैं। एक हेवी तार का दिया ताकि हीटर चलाएं तो जले ना, और एक बल्ब का दिया। तो हर कॉलोनी में 2-2 इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जिसमें मैं बल्ब लगा के भी इनको हीट दे सकता हूँ, पैक करके भी दे सकता हूँ। और गर्मियों के लिए भी यही है कि ये जो कूलर आपको पीछे दिख रहे हैं वो देखें, ये कूलर भी मैं यहाँ रखूँगा और यहाँ से इन्हें नमी के साथ हवा जो लाहौरी कूलर में होता है, क्योंकि पानी भी चलता है हवा भी चलता है, वो भी साथ साथ इनको मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें गर्मी और सर्दी के लिहाज से मैंने आपको बताई हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखा जाता है। सूरज की रोशनी किस तरह आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए, सर्दी में आनी चाहिए, गर्मी में आनी चाहिए, हवा सर्दी में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, गर्मी में आनी चाहिए, वो चीज़ें, बारिश हो तो बारिश का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़े, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी भी हैं। और तीनों चीज़ों को मुतवाज़न होना ज़रूरी है मौसम के लिहाज से, उसका ख्याल रखा गया अपनी नाक़िस इल्म के मुताबिक। बाकी जब आप वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही बनाई हैं और मुझे अपने हाथ से बनाने में ही तस्कीन मिलती है और परफेक्शन है। कोई कारीगर भी मेरा काम करे तो मैं उसमें 10 तरह के नुक्स निकाल लेता हूँ और वो भी दिल में गालियाँ देता हुआ चला जाता है। इसके अलावा अगर मैं कोई बोल रहा हूँ तो वो कमेंट्स में आप बताइएगा, क्योंकि मैंने यही बताना था कि इस पर लागत कितनी आई, मैंने टोटल लागत बता दी। बाकी ये जो 2 कॉलोनी है इसके बारे में लोग पूछ रहे थे, ये भी आगे जाके ऑपरेशनल हो जाएंगी, इधर भी बर्ड्स की वैरायटी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये पूरा जो है ना, ये बर्ड्स का हिसाब किताब मेरा बन जाएगा। और आज मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया मैं काम क्या करता हूँ। और आपको अगर वो सर्विसेज चाहिए, आप अपनी बाइक में गाड़ी में मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर दें। जिस शहर में भी हैं पाकिस्तान की, जिस शहर, जिस कस्बे, जिस तहसील में, जिस सूबे में, आपको सर्विस मेरी तरफ से मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।